माघ मास महात्म्य अध्याय 27। राधे राधे भक्तों, कल 26वें अध्याय में हमने बंदर और सारस पक्षी का प्रसंग सुना था, जिसमें सारस पक्षी बंदर को उसके पिछले जन्म का प्रसंग सुना रहा था। अब आगे प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा ही अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसलिए ये जल मैं मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ यहाँ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस योनि त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्षों तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ रोग आदि से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवद्युति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। ये सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार इस जल को इस प्रकार से दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा, हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संकट में पड़ा हूँ कि क्या करूँ। पर मैं कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए तुमको जल देकर तृप्त करके मैं अपने माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल ब्राह्मण कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल की गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा मनसा के पापों से रंगे हुए हैं, वे गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। ये सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र वहां से चला गया और जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। इसके बाद लोमश ऋषि वेद निधि ब्राह्मण से बोले, सो हे द्विज, यह पाप मोचन नाम का पुराना इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। ये पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम्हारा पुत्र
और ये सभी गंधर्व कन्याएं सद्गति पाने के लिए हमारे साथ प्रयाग चलो। वहाँ पर हम सब ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहाँ पर शाप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। इसके बाद लोमश ऋषि के साथ ही सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। माघ मास महात्म्य अध्याय 27 समाप्तम। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे का प्रसंग आप कल सुनेंगे। तो माघ मास की महिमा अनंत है और माघ मास का फल भी अनंत है। तो इस मास का भरपूर लाभ लीजिए, अधिक से अधिक पुण्य कर्म कीजिए, हो सके तो आसपास की पवित्र नदियों में जाके स्नान कीजिए। माघ मास अब समाप्ति की ओर है, तो अब इस मास को यूं ही जाने न दें और कुछ ना कुछ सत्कर्म करके इस माघ में पुण्य अर्जित करें। तो भक्तों, प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।